हैं। तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई, उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने क्या बनाया है, ये ना ये बता पा रहे हैं कि इन्होंने क्या बनाया है। कभी कहते हैं कि रामायण से प्रेरित होकर बनाया है, कभी कहते हैं रामायण में कोई बदलाव नहीं किया। अब समझ में तो मेरे तो आ नहीं रहा भाई, आप ही लोग समझ लो। भाई सबसे ज्यादा गालियां जो पड़ रही है ना वो इसी आदमी को पड़ रही है। ये है फिल्म का डायलॉग राइटर मनोज मुंशी, जिसने ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे, ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप की। कि लोग अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे डायलॉग मार रहे हैं कि ये ट्वीट कर करके लिख रहा है कि भाई मैंने 4,000 डायलॉग लिखे हैं, लेकिन लोग सिर्फ मुझे 5 डायलॉग के ऊपर गलत बोल रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी गालियां दे रहे हैं। ये नेपाल में ना इन्होंने हमारी भारतीय फिल्मों को बैन करवा दिया सिर्फ इस फिल्म की वजह से, इस फिल्म के डायलॉग की वजह से। ठीक है, ये ट्वीट देख लो भाई, नेपाल के काठमांडू के मेयर का है, बालेन शाह नाम है उसका। उसने ट्वीट करके साफ लिखा है कि भारतीय हिंदी फिल्म कोई भी अब काठमांडू में नहीं दिखाई जाएंगी जब तक कि इस फिल्म के डायलॉग और सीन चेंज ना हो। तो कर लो यार, क्यों भारत का नाम खराब कर रहे हो भाई। और साहब का एक वीडियो देखा होगा आपने डायरेक्टर साहब का, या नहीं देखा? चलो मैं दिखाता हूँ। Keep one seat for our Hanumanji. He will come. He will come to see Ramayana. भाई क्या देखने आएंगे हनुमान जी? सोने की लंका थी या काली लंका थी, ये देखने आएंगे? अशोक वाटिका खंडर था, ये देखने आएंगे? हनुमान जी आएंगे और उनके लिए आप सीट खाली रखवा रहे हो थिएटरों में। कमाल है, शर्म करो डायरेक्टर साहब, शर्म करो। सब पैसे का चक्कर। पैसा ही पैसा होगा। अब आते हैं प्रभास जी के ऊपर, जो श्री राम बने हुए हैं इस मूवी में। भाई कुछ दिन पहले तक ना ये बंदा महंगे एक्टरों की लिस्ट में, मतलब कि टॉप टॉप में था। ये कह सकते हैं हम कि ये मतलब कि टॉप में था। और ये बाहुबली 2 के बाद तो इस बंदे की मतलब फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ गई थी। लेकिन राम का कैरेक्टर इस बंदे पे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। राम के चेहरे पे जो एक मंद मुस्कान, सौम्यता होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। कहूंगा भाई क्यों अपना करियर बर्बाद कर रहे हो ऐसी फिल्में करके, ऐसे रोल करके जिसमें आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। और तुमसे ना हो पाएगा। जानकी माता जी के सिर पर पल्लू ही नहीं है। पल्लू तो छोड़ो, उनकी ड्रेस ही देख लो। माता सीता का किरदार कर रही है आप कीर्ति सेनन जी, कम से कम आप ही बोल देती कि भाई सीता का किरदार कर रही हूँ, कुछ शर्म कर लो। और बंदा रावण का पुत्र मेघनाथ, इंद्रजीत, ये भाई इंद्रजीत नहीं है, विज खलीफा है, विज खलीफा। विज खलीफा को देखा आपने? फुल टैटू टैटू गुदवा रखे हैं ना उसने। इसने भी भाई ऐसे ही कर रखे हैं। और इसका एक डायलॉग था जो मतलब बड़ा चर्चित हो रहा है भाई। वो डायलॉग क्या है पता है? मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, अब सारी मूवी मैं ही दिखा दूंगा। मैं चाहता ही नहीं कि आप ये मूवी देखें भाई। और उस डायलॉग में कहता है ये लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधने के बाद कि मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। अरे भाई ये डायलॉग है। अब आते हैं भाई मेन कैरेक्टर के ऊपर, रावण के ऊपर, जो सैफ अली खान निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा वाहियात कैरेक्टर रावण का है भाई इस फिल्म में। सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी की हुई है तो वो रावण की ही हुई है भाई। ये रावण नहीं, इसमें मुगल शासक ज्यादा लग रहा है। और इसकी मतलब कटिंग देखो आप, कटिंग, ट्रिम दाढ़ी, भाई साहब की लकीस जैसे आजकल के लौंडे लपाड़े हों। और भाई अब तो मतलब कि इसको वेल्डिंग वाला बना दिया, लोहा पीटते हुए दिखा रहा है, दिखाया गया है कि भाई रावण की बेइज्जती की है आप लोगों ने, रावण की। एक विद्वान था वो, पंडित था वो। और आप लोग क्या दिखा रहे हो? चमगादड़ को, चमगादड़ नहीं, पुष्पक विमान, हाँ सही सुन रहे हो आप लोग, पुष्पक विमान। चमगादड़ को मांस खिला रहा है वो, बताओ। और वो वही उसका पुष्पक विमान है। इसी पर वो सीता माता का हरण करके लाता है। भाई पुष्पक विमान हमने सुना था, ये चमगादड़ पुष्पक विमान था, ये आप लोगों ने दिखा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और रावण के पास तो भाई सेना तो है ही नहीं, चमगादड़ों की सेना है, चमगादड़ों की सेना। समझ रहे हो मेरी बात? चमगादड़ों की सेना है, ठीक है।
लंका तो जैसे सोने की तो है ही नहीं भाई, काली लंका है, पूरी पूरी काली लंका। अब ये सब देख के भाई मेरे को ये बताओ, कौन इस मूवी को ये कहेगा कि ये मूवी अच्छी है भाई। और दूसरी बात, आप रामायण से प्रेरित होकर मूवी बना रहे हो। रामायण पता है ना आप लोगों को क्या है रामायण? नहीं पता है ना? नहीं पता है मेरे हिसाब से, अभी तो ऐसा सब कुछ बना दिया आपने। एक भाई जितनी भी लड़ाई दिखाई है इन्होंने, सारी लड़ाई रात में ही दिखाई है। इनको ये नहीं पता था कि शाम के समय शंखनाद हो जाता था, उसके बाद कोई युद्ध नहीं होता था। लेकिन इनकी रामायण कुछ अलग ही है भाई, इनको सब कुछ रात में ही हुआ है, इनका युद्ध ही रात में हुआ है भाई। अब लेकिन एक बात देखो आप, हिंदू लोगों का एक मैं बोलूँगा कि आस्था देखो आप लोग, कि ये इतनी बकवास मूवी होने के बाद भी इसका ओवरऑल कलेक्शन आप लोग देखोगे ना, अभी भाई करोड़ों रुपए कमा लिए इसने। ठीक है, इन्होंने 600 करोड़ मूवी में लगाए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा 600 करोड़ लगाए का, लेकिन कमाए इन्होंने। अब हालांकि इनके रुपए तो कवर हो गए, लेकिन इज्जत कवर होगी इस बात की कोई गारंटी है नहीं भाई, क्योंकि लोग इन्हें इतना धो रहे हैं ना भाई, पूछो मत। सिनेमा घरों में जाके हिंदू संगठन बंद करवा रहे हैं इनके शो, लोगों को समझा रहे हैं भाई ये मत देखो, क्या देख रहे हो, आपके बच्चे पूछेंगे। अब ये भाई साहब कोई सुन लो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाए। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसे नहीं होता ना मूवी के अंदर, प्लीज ऐसी मूवीज। अब बताओ कौन देखेगा भाई? भाई मैं तो गया नहीं, मैंने तो सिर्फ नेट पे ही इसके बारे में इतनी इसकी प्रशंसा सुन ली कि मेरा तो अब जाने का मन है ही नहीं बिल्कुल भी। सो गाइज मेरा यही कहना है कि इस मूवी पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, अपने बच्चों को ना दिखाते हुए, इससे अच्छी तो रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण के अपने 1-2 एपिसोड ही दिखा दो भाई, टीवी पे आती रहती है, यूट्यूब पे भी है, तो इससे अच्छा तो वही दिखा दो। कम से कम बच्चे कुछ सीखेंगे, ये देखेंगे तो बच्चे यही कहेंगे क्या लंका लगाई है भाई। तो चलो वीडियो को करते हैं ख़त्म अभी, और तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अगर इसकी प्रशंसा में कुछ शब्द रह गए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो कौन से शब्द थे जो मुझसे छूट गए हैं। जय हिंद।